नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 24 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड नियम सख्त किए, अब अपने देश लौटकर ही पूरी करनी होगी प्रक्रिया। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में 10 की मौत, पैरामेडिक्स और बच्ची भी शामिल। हॉर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा आपूर्तिकर्ता बना वेनेजुएला, क्रूड के आयात में 50% का भारी उछाल। केंद्रीय मंत्री बी संजय कुमार के बेटे की हिरासत पर सुनवाई पूरी, 26 मई को फैसला सुनाएगा कोर्ट। विश्व कप से पहले कंगाली में पाकिस्तान हॉकी टीम, खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा पैसा, 1000 रुपए भत्ते पर मचा बवाल। मवेशी वध कानून पर बंगाल में सियासत तेज, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पिछली सरकारों को घेरा। इसरो निजी कंपनियों को देगा PSVL तकनीक, भारत के स्पेस सेक्टर में खुलेंगे नए अवसर। युद्ध और मौसम की दोहरी मार, अगले 6 से 12 महीने में दुनिया झेलेगी भयंकर महंगाई और कृषि संकट, AFO ने दी चेतावनी। भारत में 47,000 बच्चे लापता, सुप्रीम कोर्ट का देश भर के थानों को निर्देश, गुमशुदगी पर बिना देरी दर्ज हो FIR। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा स्टेशन के पास फेरी वालों को हटाने पर लगाई अंतिम रोक, 10 जून को अगली सुनवाई। SBI कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल टली, प्रबंधन से सकारात्मक बातचीत के बाद फैसला। CBSE की नई भाषा नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अगले हफ्ते होगी अहम सुनवाई। देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति, घबराकर खरीदारी न करने की अपील। रिलायंस के नाम नई उपलब्धि, $120 अरब राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। भारतीय दवा उद्योग पर बड़ा संकट, बढ़ सकती है पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स की कीमतें। दिल्ली MCD अस्पतालों में सस्ती MRI CT स्कैन सुविधा की तैयारी, PPP मॉडल पर बनेंगे एडवांस इमेजिंग सेंटर। दिल्ली के मकान मालिकों को बड़ा लाभ, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में सरकार ने दी राहत, 90% मालिकों को मिलेगा फायदा। नौतपा से पहले ही तपने लगा MP, कई जिलों में आग उगलती गर्मी, 4 जिलों में लू का रेड अलर्ट। MP में सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी, 5 जून तक मांगे सुझाव। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए भोपाल की कड़ी परीक्षा, केंद्रीय टीम ने 100 से ज्यादा जगहों का किया निरीक्षण। राजौरी के गंभीर मुगलान क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। सेना, पुलिस और CRPF ने संयुक्त अभियान चलाते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर मुगलान क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने संयुक्त अभियान शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जंगल क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अभियान जारी है। सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी और दृश्य फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में डस्ट कैचर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए IIT दिल्ली की 3 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कीर्तिनगर स्थित रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में लगाए गए डस्ट कैचर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण केवल कुछ महीनों की नहीं बल्कि पूरे वर्ष की चुनौती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि IIT दिल्ली के सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से 3 श्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिन्हें अब दिल्ली में लागू किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पिछली बार ही ये बोल दिया था कि पॉल्यूशन जो है ये 2 महीने का चैलेंज नहीं है, ये साल भर करने वाला काम है और उसके लिए लगातार हमारी सरकार हर संभव प्रयास जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए है, पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए वो काम कर रही है। नए नए इनिशिएटिव, आप सबको ध्यान होगा कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप्स का एक एग्जीबिशन किया था जिसमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज
जो लोग लेके आए थे पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, प्रदूषण को खत्म करने के लिए, हमने उनको एग्जिबिट किया। आईआईटी दिल्ली के साथ मिल करके उन्हें जज किया, उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट थे उनको उठाया और अब हम उनको दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सभी प्रोजेक्ट जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये उसी स्टार्टअप से लिए गए हैं और दिल्ली के लिए ये अब काम करने के लिए इनको ले लिया गया है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट के नाते हमने बहुत सारी चीजें दिल्ली में लगाई है। आज हमने 3 नए आपको इनोवेटिव जो हमारे एफर्ट्स थे वो दिखाए हैं कि दिल्ली सरकार ने जो 3 नए इनिशिएटिव आज आपको दिखाए हैं, ऐसे ही और इनिशिएटिव जो सरकार लेती रहेगी जब तक वो मौसम आएगा जब दिल्ली प्रदूषण से परेशान होती है। उस समय तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने बेस्ट एफर्ट कर लें। हर 360 डिग्री पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो डस्ट मिटिगेशन हो, चाहे वो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर चीज पे काम कर रही है। प्लांटेशन पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो अपनी ओर से दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए सरकार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है इस बार, और पूरा साल इस पे काम करते हुए जब हम उस सीजन पे आएंगे तो मेरा विश्वास है कि दिल्ली के लोगों को बेहतर हवा इस बार मिलेगी। 4 धाम यात्रा और वीकेंड भीड़ को देखते हुए देहरादून में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। शहर को 4 सुपर जोन, 10 जोन और 19 सेक्टर में बांटा गया। देहरादून में 4 धाम यात्रा, वीकेंड और स्कूलों की छुट्टियों को देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। ट्रैफिक सर्किल ऑफिसर अंकित कंडारी ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर को 4 सुपर जोन, 10 जोन और 19 सेक्टर में विभाजित किया गया है। यातायात प्रबंधन के लिए 130 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, जबकि 2 अतिरिक्त ड्रोन टीमें लगातार निगरानी करेंगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से बढ़ने वाले ट्रैफिक को देखते हुए शहर में विशेष डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है ताकि यातायात सुचारू बना रहे। जैसे कि 4 धाम यात्रा चल रही है और साथ ही साथ वीकेंड भी है और प्लस स्कूल्स की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, तो इस वजह से जो एसएसपी सर है उनके द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट हेतु जो टूरिस्ट का दबाव बढ़ सकता है, तो इसके मद्देनज़र पूरे शहर क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 10 जोन, 19 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें डेडिकेटेड ट्रैफिक के 130 पुलिस पर्सनल लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो थाने हमारे सिटी क्षेत्र के हैं वो सभी थाने और 4 धाम रूट के जो थाने हैं वो सभी लोग भी ड्यूटीरत है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 2 एडिशनल ड्रोन की टीम लगाई है जो सर्वेलांस करती रहेगी। और जो हमारा स्पेकुलेशन है कि जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है उस रूट से अत्यधिक ट्रैफिक आ सकता है, तो उसके मद्देनज़र सिटी में ट्रैफिक ना भेजने हेतु डाइवर्जन प्लान लगाया गया है, जिसमें शिमला बाईपास चौक से बल्लुपुर जेएमएस रोड, बल्लुपुर चौक, कैंट होते हुए गाड़ियों को मसूरी जाने हेतु भेजा जाएगा। अगर फिर भी दबाव बढ़ता है तो किमाड़ी हाथीपाव जो रूट होता है उसको एक्टिव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो 4 धाम रूट है वो पूर्ववत चलता रहेगा। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि ट्विशा शर्मा मामले के आरोपी समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने जांच में सहयोग नहीं करने पर सवाल उठाए। दिल्ली में भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने ट्विशा शर्मा मामले पर कहा कि आरोपी समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका सामने आई है। मिश्रा के अनुसार समर्थ सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक अधिवक्ता होने के नाते उन्हें जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए था। जांच से दूर रहने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की आशंका को भी लाइसेंस निलंबित करना एक प्रमुख कारण बताया गया है। चाहेंगे इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। नहीं, समर्थ सिंह का लाइसेंस हमने सस्पेंड किया है। मामला बहुत गंभीर था। समर्थ ने पत्नी की हत्या की। अभी जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन से जो बातें आ रही हैं, जो प्रोसिक्यूशन या समर्थ के परिवार के लोग, वो ट्विशा शर्मा के परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस हिसाब से। दूसरा, उनको सस्पेंड करने का वजह ये भी हुआ कि वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में एविडेंस को टेम्पर करने की बात, आप एक वकील होके आप एविडेंस टेम्पर नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए था, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह व्यवहार करना चाहिए था। तो एक तो आपके खिलाफ इतना गंभीर मामला है और उसके बाद आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, एविडेंस को भी आप प्रयास कर रहे हैं बाहर रह के कि आप टेम्पर करें, तो इट इज मोस्ट अनबिकमिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ एनी रेस्पेक्टेबल सिटीजन, और खास करके एक वकील के लिए तो बिल्कुल ही ये
एकदम इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समझा कि ऐसे लोगों को हम वकालत अभी नहीं करने दे सकते हैं, उनका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे और उनको नोटिस करेंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगी, उनको हियरिंग उनका करेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा वह हमारी डीसी करेगी। तब तक इन्वेस्टिगेशन का भी रिपोर्ट आ जाएगा, कोर्ट का भी कोई फैसला होगा तो आ जाएगा, लेकिन अभी तत्काल उनको हम वकालत का लाइसेंस नहीं दे सकते, इजाजत नहीं दे सकते। मदर पर भी सीरियस चार्जेज है, मदर भी एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे थी और उनका भी एक गंभीर मामला है, हम लोग को पता करना है, चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट जज थी तो वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना लाइसेंस जो है सो फिर रिज्यूम कराया नहीं कराया, ये सब बातें हैं, उसको भी हम उसकी छान। ट्विशा शर्मा मामले में कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति दी। एम्स दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड भोपाल पहुंचकर जांच प्रक्रिया पूरी करेंगे। भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने पोस्टमार्टम के लिए एम्स दिल्ली के निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद एम्स के फॉरेंसिक विभाग प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में 4 वरिष्ठ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। यह टीम आधुनिक उपकरणों के साथ विशेष विमान से भोपाल पहुंचकर दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। वहीं मामले के आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।